हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी सेल, और सेल में आज अपन बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, एक तरीके से बिजली घर, शक्ति गृह, कोशिका का बिजली घर, शक्ति गृह इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है और उससे जो एनर्जी जो प्राप्त होती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही होता है, और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस का काम करता है। सेल के अंदर जितने भी सब्सटेंस हैं उन सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक, नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है बॉडी के अंदर या सेल के अंदर, उसको करने का काम होता है राइबोसोम का। और साथ ही साथ ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पे बात करें अपन गोल्जी बॉडी की। इसको गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं और इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी। अगर हम बात करें तो ये सिंथेसाइज, स्टोर और सीक्रेट करता है मैनी सब्सटेंस। सिंथेसाइज, स्टोर और सीक्रेट करता है बहुत सारे सब्सटेंस। सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ों का सिंथेसाइज, उसको स्टोर करना, सीक्रेट करना, ये काम है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी का। उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पे लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर बात करें तो ये जो हैं एनिमल सेल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं ओनली। और अगर बात करें तो इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका काम, इन लाइसोसोम्स की थैलीज होती हैं, एक तरह से पैकेट्स होते हैं जिनके अंदर भरे रहते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही सेल के अंदर कोई वॉर्न आउट कोई ऑर्गेनल है, कोई ख़राब हो गया है, उसको ख़त्म करने का काम लाइसोसोम के अंदर आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे सेल पूरी डैमेज हो गई है तो ये फट जाते हैं, फटने पर पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं, यानी सुसाइडल बैग्स इसीलिए इनको कहते हैं। बात करें नंबर 6 पे तो वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की अगर बात करें तो ये भी एनिमल सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, ओनली एनिमल सेल, यानी प्लांट सेल के अंदर ये नहीं पाए जाते। और ये रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेंट्रोसोम। नंबर 7 पे आता है वैक्यूल। देखिए, ये प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है और काफ़ी लार्ज होती है, बड़ी होती है। जबकि एनिमल सेल के अंदर अगर हम बात करें, या तो ये पाई नहीं जाएगी, एब्सेंट रहेगी, पाई जाएगी तो बहुत छोटे साइज की रहेगी। क्या होता है कि ये जो वैक्यूल है इसके अंदर वाटर होता है, साथ ही साथ ये फूड को स्टोरेज करने का काम करते हैं वाटर के साथ, या फिर ये वेस्ट को स्टोर करने का काम करते हैं,
ये कुछ काम होते हैं वैक्यूल्स के, और फूड को स्टोर करने वाले को फूड वैक्यूल कहेंगे, और वेस्ट को ये डिस्पोज करने का काम करते हैं वैक्यूल। सेल के अंदर जो डेब्रिस, कूड़ा कचरा जो बनता है उसको बाहर निकालने का काम भी यही करते हैं। इसके बाद नंबर 7 पे आएगा अपना राइबोसोम, तो करा दिया है मैंने, फिर कौन सा रह गया है? फिर इसके बाद आता है अपना प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? ये भी ओनली प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, और ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इसमें क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट यानी कि इनके अंदर पाया जाता है ग्रीन कलर का एक पिगमेंट जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ग्रीन कलर के प्लास्टिड को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। एक होता है सेकंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, और ये जो है ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। जो प्लांट के और पार्ट है जैसे स्टेम है, रूट्स है, जो कि फूड स्टोर करने के काम में आते हैं, वहाँ ये पाया जाता है, लेकिन इसमें कलर नहीं पाया जाता। एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो फ्लावर के अंदर जो कलर पाए जाते हैं, चाहे वो रेड है, रोज पिंक है, येलो है, या फिर जो फ्रूट की जो स्किन होती है उसके अंदर जो कलर पाए जाते हैं, उनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और ये जो कलर है ये पॉलिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक वो बैठते हैं, जिससे वो पॉलिनेशन कर पाते हैं। तो ये बात थी अपनी प्लास्टिड के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे एनिमल प्लांट सेल में डिफरेंस और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।